2020 में सवाल आया है एरर डिटेक्शन का, गलती तलाश करनी, कह रहे नीदर ऑफ माई ब्रदर्स। देखिए भाई ज़रा समझ लीजिएगा, इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नीदर, नॉर नहीं हो रहा इसके साथ, इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ईदर, और नहीं हो रहा था इसके साथ इस्तेमाल, ठीक है ना। तो इसके बाद लिखे जाने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन हो गई तो ऑब्वियस बात है, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल नाउन आएगा। मगर भाई ये बात आप लोग याद रखिए, नीदर आ रहा हो विदाउट नॉर, ईदर आ रहा हो विदाउट और, तो भाई इसके साथ आप जो ट्रीटमेंट करेंगे, इसके साथ आप जो वर्ब लगाएंगे वो क्या होगा? वो हमेशा सिंगुलर वाला होगा, सिंगुलर वाला होगा। नीदर के साथ नॉर नहीं, इधर के साथ और नहीं है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वाला होगा, याद रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब की ऐसी एसाइज फॉर्म लगती है, हेल्पिंग को क्या लगता है? इज लगता है, वॉज लगता है, ठीक है। अच्छा सेंटेंस देखते हैं, नीदर ऑफ माई ब्रदर्स डू। अब आप जरा गौर कीजिए, क्या लिखा है? नीदर ऑफ माई ब्रदर्स, तो आपने ब्रदर्स देखा, डू आपको लिखा हुआ नजर आया, आपने कहा सही है, मगर ये तो गलत है। नीदर हो इस्तेमाल नॉर के बगैर, ईदर हो और के बगैर, तो भाई वहां पे वर्ब की एस ई एस आई एस वाली फॉर्म लगती है। आप खुद देखिए, क्या यहाँ पे आपको वर्ब की एस ई एस आई एस वाली फॉर्म नजर आ रही है? नहीं नहीं, तो फिर यहाँ पे डू नहीं होना चाहिए था, बल्कि डज होना चाहिए था। ये हमारा जवाब नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं है। ऑप्शन ए में एरर है, डू नहीं होगा, डज होगा, और इसका रीजन सिंपली आपके सामने है। एरर फाइंड आउट करना है, 2020 का ये सवाल है भाई, जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। द टीचर सैट डाउन बिसाइड्स द फ्राइटेंड चाइल्ड एंड ट्राई टू रीअश्योर हिम दैट द मॉन्स्टर वाज मैरली इमेजिनरी। ओके सर, वर्ड दो हैं, दो अल्फाज हैं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, ठीक है जी। तो ये बिसाइड पोजीशन को बताता है, इर्द गिर्द, बराबर में, साइड में, ये सेंस आता है, और बिसाइड्स के अलावा, अदर देन वाला सेंस देता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो भाई पोजीशन बता रहे होंगे तो बी ई एस आई डी ई, और अगर अदर देन वाला ऑप्शन दे रहे होंगे, इसके अलावा वाला ऑप्शन दे रहे होंगे, तो बी ई एस आई डी ई एस होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बराबर में, नज़दीक, पास, ये वाला सेंस है, पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। तो भाई फिर ये बिसाइड्स थोड़ी आता, फिर तो ये नहीं आना चाहिए था, फिर तो क्या आना चाहिए था? क्या ये आता? बिसाइड, ठीक है। तो इसमें एरर है सर, ऑप्शन ए हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन बी हमारा जवाब है। यहाँ पे बिसाइड नहीं होना, बिसाइड्स नहीं होना चाहिए था, बिसाइड होना चाहिए था, ठीक है। सेट हमारा जवाब नहीं है, रीअश्योर हमारा जवाब नहीं है, मैरली हमारा जवाब नहीं, नो एरर हमारा जवाब नहीं है, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में मसला है, और हमें मसला ही ढूंढना था, प्रॉब्लम ही ढूंढना था, तो ऑप्शन बी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी हमारा जवाब है। सर सेंटेंस में लिखा हुआ क्या है? आइए देखते हैं, हमें देखना है, गलती तलाश करनी है भाई। 2020 का ये सवाल है एरर डिटेक्ट करने के लिए। इलिटरेसी इज एन इनॉर्मस प्रॉब्लम, इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एंड इज एन इंपॉर्टेंट impediment to social progress, रुकावट, impediment रुकावट को कहते हैं। illiteracy is an enormous problem, okay, it affects, ये भी सही है सर, affect verb है, it लिखा है तो उसके साथ SES लिखा हुआ है, millions of people worldwide, ठीक है, and is an impediment to social progress। सर कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल दुरुस्त हैं, ऑप्शन ई हमारा सही जवाब है, चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक है। 2020 में आने वाला ये सवाल है, आया है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। सेंटेंस देखिए, मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर कंप्यूटर लिटरेसी बीइंग अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर, कंसीडर वर्ब सही इस्तेमाल हो, मोस्ट एजुकेटर सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल है। बी में एरर है। मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर कंप्यूटर लिटरेसी एज नेसेसरी, होना एज होना चाहिए था, बिल्कुल अहम समझा जाता है उसे, एज नेसेसरी एडिशन, उसको एक अहम इजाफे की हैसियत से देखा जाता है। तो यहाँ पे बीइंग थोड़ी आना था, कंटिन्यूएशन का सेंस थोड़ी दे रहे हैं हम, एज लिखते हैं यहाँ पर, तो ये जुमला सही होता भाई। ऑप्शन बी हमारा जवाब है, ऑप्शन बी में बीइंग की जगह एज होना चाहिए। ए नहीं होगा हमारा जवाब, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा जवाब है। सर 2019 में आया वो सवाल है एरर डिटेक्शन का, जरा देख लेते हैं। वो कह रहे हैं मच लाइक द एलिफेंट द मास्टरडन वाज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। बिल्कुल हाथी जैसा दिखने वाला ये जानवर, मास्टरडन जो है वो जंगल में रहने वाला जानवर था, फॉरेस्ट ड्वेलिंग, जंगल में रहने वाला जानवर था, ठीक है, ये कह रहे हैं। सो मच लाइक, सर ये तो गलती है ना, ये तो गलती है, ये हमारा जवाब नहीं, हमारा जवाब नहीं, हमारा जवाब नहीं, हमारा जवाब नहीं, यहाँ गलती है ऑप्शन ए में। क्या होना चाहिए था सर? यहाँ पे लिखा मच अलाइक। अब आप सेंटेंस में देखते हैं तो कैसे लिखा हुआ है, ए अलग है, लाइक अलग है, तो ये तो सेंस नहीं दे रहा। सर क्या होना चाहिए था? मच अलाइक होना चाहिए था। ऑप्शन ए में
उसको सही करके बता दिया गया। मच अलाइक होना चाहिए था। अलाइक के माने होते हैं सिमिलर, अलाइक की मीनिंग क्या होते हैं? सिमिलर, ठीक है ना। तो अ लाइक नहीं होना चाहिए था, अलाइक होना चाहिए था। सो ऑप्शन ए हमारा जवाब है। द पुलिसमैन रिकॉग्नाइज्ड द सस्पेक्ट ओनली आफ्टर ही टुक ऑफ हिज सनग्लासेस। पुलिस ने पहचान लिया, कब पहचान लिया? जब उस सस्पेक्ट ने अपने ग्लासेस उतारे, सन ग्लासेस उतारे, ठीक है ना। ग्लासेस उतारने के बाद पुलिस ने पहचाना, ठीक है ना। तो ये हमारा रीसेंट पास्ट है, ये रीसेंट पास्ट है। और फादर पास्ट क्या है? ये। तो आपको ये याद होना चाहिए कि रीसेंट पास्ट में हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, रीसेंट पास्ट में लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और फादर पास्ट में लगाते हैं पास्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में गड़बड़, इस ऑप्शन में गड़बड़ है। यहाँ पे भी टुक ऑफ नहीं होना चाहिए था, हैड टेकन ऑफ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में डी फॉर डॉल, इसमें एरर है, इसमें गलती है, इसमें खराबी है, ठीक है। ये हमारा जवाब है। क्या होना चाहिए था? हैड टेकन ऑफ होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। ये फादर पास्ट है, ठीक है ना। जब कभी भी दो पास्ट आ जाते हैं जुमले में तो एक पास्ट रीसेंट पास्ट होता है, एक पास्ट फादर पास्ट होता है, सही ना। तो ये फादर पास्ट है। सेंटेंस में ऑप्शन डी में एरर है। ऑप्शन ए हमारा जवाब नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ई नहीं है। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। 2019 में आने वाला सवाल है ये, और ये सवाल एरर डिटेक्शन की फैमिली से लिखा हुआ है। द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्राउन, द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्राउन। अब आईज के साथ आपने आर लिखा हो देखा तो आपको सही लगा, जबकि ये गलत है। सर सब्जेक्ट आपका ये है द कलर, सब्जेक्ट क्या है? द कलर है। तो फिर यहाँ पर आर थोड़ी आएगा, यहाँ तो आर गलत लिखा है, ठीक है। ये हमारा जवाब नहीं, ये हमारा जवाब नहीं, ये हमारा जवाब है। आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा, ये गलत है। ऑप्शन C is our answer. Electric street lights have been first used in 1870 and soon replaced gas burning lamps. Electric street lights इस्तेमाल हुई 1870 में and soon replaced gas burning lamps, और उन्होंने गैस बर्निंग लैम्प्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है भाई। तो ज़रा गौर करें गलती कहाँ है। इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैव बीन फर्स्ट यूज इन 1870, क्या कहना चाह रहे हैं? 1870 में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ। हैड यूज्ड, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैड फर्स्ट यूज्ड, ये होना चाहिए था ना सिर्फ, हैव बीन क्यों होगा? प्रेजेंट की बात थोड़ी कर रहे हैं, 1870 की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, पहली दफ़ा उस सन में हुआ, उस ईयर में हुआ। तो भाई ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है। यहाँ पर हैव बीन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैड होगा। एंड हमारा जवाब नहीं, रिप्लेस हमारा जवाब नहीं, गैस बर्निंग हमारा जवाब नहीं, नो एरर हमारा जवाब नहीं है। सेंटेंस में लिखा है ही वांटेड ऑलवेज टू बी अ डॉक्टर एंड आफ्टर डूइंग मेडिसिन ही नाउ वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। सर यहाँ पर लिखा है ही वांटेड ऑलवेज, सर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। ऑप्शन ए में ही ऑलवेज वांटेड होना चाहिए, एडवर्ब पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है। वांटेड ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज वांटेड होगा। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये हमारे जवाब नहीं। हमें जवाब वो देखना है, वो ऑप्शन देखना है जिसमें गलती है। तो भाई ऑप्शन ए में गलती है, वांटेड ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज वांटेड होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जो बॉडीज स्पेस में होती है उनकी स्टडी को डैश कहा जाता है। क्या? गायनेकोलॉजी? नहीं। मैकेनिज्म? नहीं। रेस्पिरेटरी? नहीं। एस्ट्रोनॉमी? यस। एस्ट्रोनॉमी? यस। सितारों के, सैयारों के इल्म को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको बगौर देखिए ताकि ये या फिर जैसे सवाल आपके पेपर में आ जाएं, एनईटी के टेस्ट में आ जाएं, तो आप बड़ी भरपूर तैयारी करके जाएं और फाइनली अपने एनईटी के टेस्ट को बेस्ट अंदाज में क्रैक कर लें। थैंक यू।